बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुशामदीद। मिस समिया किधर रह गई हैं? हर दफ़ा ऐसे ही करती हैं। हाँ बिल्कुल, ये इसकी गैर जिम्मेदारी से ना मैं बहुत तंग हूँ भाई। हम्म, बताया सही भी था बात कि है, भी हमेशा ही डायरेक्ट आ लेट जाइए करती टाइम है। पे। हाँ, पॉडकास्ट है, इतना ख्याल भी नहीं रखती है, मतलब हमेशा पॉडकास्ट की तैयारी के अंदर भी लेट आ रही होती है। पता नहीं इसको कब समझ आएगी। हम्म, अस्सलाम सीरियस। वालेकुम। सीरियस ही नहीं लेती, सुन मुझे रही तो हूँ लगता सब है। मैं, सब सुन रही हूँ मैं। अच्छा ओहो। अच्छा, सॉरी, अच्छा अच्छा, तुम इधर ही थी। ओह, हम तो हाँ मजाक जी, कर हाँ रहे जी। थे समिया। बहुत अच्छा मजाक था ये। सॉरी सॉरी, लाइन हमें कट पता कि आप नहीं हैं गई। यहाँ पे। जी, तो अब हम सब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हीलिंग कॉर्नर्स पॉडकास्ट। और आज का हमारा मौजू क्या है, आपको शायद अंदाज़ा हो ही गया होगा, ये जो भी हमने हरकत की है। और हम में से काफ़ी लोग ये कर जाते हैं, चाहते हुए, ना चाहते हुए, या आदतन, कुछ भी इसको हम नाम दे सकते हैं। जी, तो मौजू है हमारा गीबत। हम गीबत क्यों करते हैं, कैसे इसकी आदत पड़ती है, क्या वजह हो सकती है, इसके नुकसान क्या हैं, और फ़ायदा तो मेरा ख्याल है नहीं होता, वक्ती जो होता है मज़े के लिए या वॉटेवर। तो इस पे हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। तो चलें, यहीं से शुरू करती हूँ मैं कि मजाक में और गीबत में क्या फ़र्क है। मिस राहमा, आप कुछ बताएं इस बारे में। अच्छा, मजाक ये था जो भी हमने समिया के साथ किया, एक प्लान था, उसको बताया था कि भाई हम तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, तुम दिल पे ना लेना। हम जानते थे वो हमारी कोलीग है, हम जानते हैं कि उसके ट्रिगर्स क्या हैं, हम जानते हैं कि उसको क्या बात बुरी लग सकती है, क्या अच्छी लग सकती है, और हमने किया। लेकिन यही बात अगर मैं उसको बताए बगैर करूंगी और उसके जज्बात का एहसास नहीं करूंगी, ये भूल जाऊंगी कि अगला इंसान मेरी बात से हर्ट हो रहा है, जो मैं उससे छुप के करना बेसिकली जाऊंगी। और मेरा ख्याल है ये बहुत क्लियरली हम सबके जहन में होता है कि ये बात हम किसी के सामने करेंगे तो उसको बुरी लगेगी कि नहीं लगेगी। वो जो हमारे अपने अंदर इंडिकेटर होता है ना, एक जो आपको हुँ, हक और गलत बात का जो है बताता है कि यार ये तुम शैतान की बात मान रहे हो कि नहीं, तो वो इंडिकेटर हमें बताता है। हाँ, वो अलग बात है कि हमने उसको मार दिया हो, हमने उसको सुला दिया हो, और तो जी ताल्लुक हाँ। पे भी डिपेंड करता है ना, कि मतलब हमें पता होता है कि अगले बंदे से हमारा कैसा ताल्लुक है, इसके साथ हम ऐसा मज़ाक कर सकते हैं, या ऑफ कोर्स गीबत उसी बंदे की करते हैं जो जिससे ताल्लुक में थोड़ा-सा बिल्कुल, गैप आया। बिल्कुल। तो बस ये वाली चीज़ कि मज़ाक वो होता है जिसमें दूसरे का एहसास रखा जाता है। आजकल ताने देने को भी मतलब वो मज़ाक की कंसिडर किया जाता है, लेकिन नहीं। जो असल हिस्से मज़ाक है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है जिसमें दूसरा भी हुँ। एन्जॉय बेसिकली करे। हाँ, किसी की अ, इंसल्ट मकसूद ना हो, मतलब तनकीद ना हो किसी की। बिल्कुल, इंसल्ट समझा ना मतलब। हो। और क्या कहते हैं, लेकिन वो चीज़ जो हम किसी दूसरे के पीछे कर रहे हैं और इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दोनों तरीके से कर रहे हैं, वो एक गिबत में कंसिडर होता है। सही, सही, सही। अच्छा, तो मतलब ये इसकी क्या वजूहात क्या हो सकती हैं? हम करते क्यों हैं गीबत? मिस हानी? अच्छा, गीबत करने में एक तो हमारी नीड ऑफ अटैचमेंट एक आ जाती है। आप देखोगे कि जब भी कोई बच्चा किसी नए स्कूल में मूव करता है, या बच्चियां कॉलेज जाती हैं, बच्चे बच्चियां, या कोई, आप इवन लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो वो शादी के बाद नया एक एनवायरनमेंट में जाती हैं, या हम किसी नए मुल्क में मूव करते हैं, तो क्योंकि हम आइसोलेटेड खुद को फील कर रहे होते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी दोस्तियां होती हैं, ऑलरेडी ग्रुप्स होते हैं, तो हम उनके अंदर पेनिट्रेट करना चाह रहे होते हैं, तो उस चक्कर में हम बजाय ये कि हम कोई एक पॉजिटिव वे निकालें, तो हम एक गॉसिप्स का सहारा लेते हैं कि अच्छा यार, हम ये गॉसिप्स करेंगे ना तो हम फौरन लोग से अटैच हो जाएंगे, या मेरे साथ मिंगल अप हो जाएंगे, फिर हम दोस्ती, मतलब एक, फिर वो एक पूरा वो ग्रुप बनाने के चक्कर में, और वो फिर एक सियासत चल पड़ती है, अलग से बात है। लेकिन बेसिकली वो स्टार्ट ये होता है कि हम एक दूसरे से किसी तरह से हम बीच में अपने आप को फिट कर लें, हम लोगों से हुँ। अटैच हो। तो इस चक्कर में लोग जो से हैं वो मतलब अमूमन एक गॉसिप फ़ियर ऑफ काम। मिसिंग आउट जो आजकल मशहूर है, फोमो के क्या, उस वो भी रीज़न हो सकती है जी कि आप बिल्कुल मिस ऐसा, आउट ना करो किसी चीज़ को। बिल्कुल। इसी तरह मैंने एक और चीज़ है कि विक्टिम मेंटालिटी। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, मैं तो उसका बड़ा अच्छा चाहता हूँ, पर वो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे कर। इस आप देखो कि एक मैं एक ऑफिस की एग्जांपल लेती हूँ कि एम्प्लॉय है, वो जाके बॉस को कहता है कि यार आपको पता है फलां एम्प्लॉय ऐसे कर रहा है।
जबकि उसको बताना बनता नहीं है। वो बेसिकली बता इसलिए रहा होता है कि मैं खुद मजलूम बन जाऊं या मैं किसी एक अथॉरिटेटिव पर्सन की गुड बुक्स में आ जाऊं। तो वो इस चक्कर में भी हम जो सा है ना वो गीबत का सहारा। अब इन चीज़ों को करने का अपनी अटैचमेंट की नीड या विक्टिम मेंटालिटी की नीड पूरे करने का और भी तरीके हो सकते हैं। इसमें हम गुनाह का तरीका गीबत को ही क्यों एक अपना सीढ़ी बनाते हैं। हमें अब ये चीज़ सोचने की ये आसान लगता है मेरा ख्याल है। मतलब जैसे कोई चीज प्लेट में रखी मिल गई तो बस गौर फिक्र नहीं करना पड़ता, बस हो जाता है ये। बिल्कुल, और शायद एक आदत भी बन जाती है इसमें। हाँ बिल्कुल, आदत वाकई ये भी है। जी मिस आयशा आप कुछ ऐड करें। जी बिल्कुल, देखेंगे जैसे भी हानि ने भी आपको बताया है, तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो गीबत है ना वो कभी भी इट डजंट कम फ्रॉम प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ। तो जो एक स्ट्रांग इंसान होता है ना उसके पास से जो है ना वो गीबत जो है वो कभी नहीं आती है। तो वो कोई ना कोई चीज हमारे अंदर अपने अंदर वो अनरिजॉल्व होती है जिसकी वजह से ना गीबत आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप इनसिक्योरिटी ले लें, तो अगर कोई इंसान जो है वो अपने बारे में अनश्योर होता है ना, तो वो फिर क्या करता है कि वो दूसरों को जो है ना वो लेट डाउन करना शुरू हो जाता है। उनकी उनकी पीठ पीछे जो है ना उनको लेट डाउन करना शुरू हो जाता है ताकि वो खुद बेहतर फील करते हैं, क्योंकि वो खुद इनएडुकेटेड फील कर रहे होते हैं ना इस वजह से। तो उनको ऐसा लगता है, उनके दिमाग में ये नैरेटिव चल रहा होता है कि अगर मैं किसी और के जो बुराइयां हैं उनको मैं हाईलाइट करूंगी ना तो क्या होगा कि मैं मेरी जो अपनी बुराइयां हैं ना मैं उनके बारे में मुझे कम बुरा महसूस होगा। तो ये टेम्परेरी ईगो बूस्ट तो दे देता है इंसान को, लेकिन ये एक रियल कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंसान को नहीं देता कभी मतलब कभी। खुद से तो एस्केप भी आप कह लें इसको कि जी एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल करना अपनी बात को, बिल्कुल बल्कि दूसरों का जिक्र करते रहना। सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनश्योर है ना अपने बारे में। उसके हाँ। बाद आ जाती है कि हम ना नीड ऑफ कंट्रोल की जब बात करते हैं, आपने सुना होगा ये बात कि इंफॉर्मेशन इज करेंसी। और स्पेशली जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है ना तो वो जो है ना इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट या कह लें कि एक्सपेंसिव टाइप ऑफ करेंसी वो होती है। अट्रैक्टिव होती क्योंकि है लोग ज्यादा। जो है वो अट्रैक्टिव भी होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कुछ लोग जो है वो गॉसिप करते हैं या वो दूसरे के पीछे जो है ना बात करते हैं, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि वो दूसरों का नैरेटिव जो है ना उस एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में ना वो चेंज कर दें। तो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में। क्यों बिल्डअप करना चाह रहे होते हैं उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में? क्योंकि जो है हो सकता है कि लोगों की जो अटेंशन है ना वो उस बंदे पे ज्यादा जा रही हो। तो इस वजह से वो नैरेटिव जो है ना वो चेंज करने के लिए वो ये चीज करते हैं। बहुत सटल तरीके से होता है ये, एंड इट्स ऑल अबाउट पावर, कि वो पावर गेन करना चाह रहे होते हैं। जब ठीक है, कंट्रोल तो होगा तो इस फिर वजह से इजीली कम्युनिकेट वो कर सकेंगे जो वो करना चाहते हैं किसी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपने दिमाग में वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैं दूसरों को वो चीज दिखाऊं इस बंदे के बारे में जैसे मैं इसको देख रहा हूं, तो मैं मुझे ऐसा फील होगा कि मैं ज्यादा चार्ज में हूं, मैं मेरे पास ज्यादा पावर है इस चीज को लेकर। ठीक है। सही। और फिर आप लोगों को पता है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो हम करते ही करते हैं ना, तो वो जब हमारे अंदर मतलब फ्रस्ट्रेशन आ जाती है इंसानों के अंदर, या हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं या हम बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, तो फिर हम इसको डायरेक्टली जो है ना वो डील नहीं करते हैं। तो इसको हम वेंट आउट करने के चक्करों में जो है ना हम क्या करते हैं, हम गॉसिप करना शुरू हो जाते हैं और हम उसको वेंटिंग का नाम जो है ना वो देना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये लग रहा होता है कि हम जो है ना मतलब रिलीज तो कर रहे हैं अपना एंगर या अपना हर्ट जो है हम उसको रिलीज तो कर रहे हैं, लेकिन इट डजंट सॉल्व एनीथिंग। कोई सोल्यूशन नहीं होता उसके अंदर, कोई जो है ना जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, ये सिर्फ नेगेटिविटी जो है ना वो स्प्रेड कर रहा होता है। और वो फिर तो साइकिल हर चलता रहता है, उसको आप वो एंड बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा हर ये गीबत में, हर गॉसिप में हमेशा ये होता है कि पीछे जो है ना वो दुख होगा, तकलीफ होगी, इनसिक्योरिटी होगी, कोई इमोशनल जो है ना वो इम्बैलेंस होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो टारगेट किए सिर्फ उसकी बात हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। ये अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है कि हम अपने अंदर जो है ना क्या कर रहे हैं, सही। हमारे अंदर अच्छा क्या एक चीज खाने ने डिसबैलेंस है। विक्टिम मेंटालिटी का बताया आपने, ये इनसिक्योरिटी वगैरह काफी डीप थोड़े लगते हैं रीजन। मिस समिया आप कुछ कहना चाहेंगी वजूहात पर? जी बहुत शुक्रिया मिस राइमा। तो गीबत के दो मेन कॉजेस मैं डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पर। जी पहला जी। मेरी नज़र में है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसमें जिसमें एक वो फ्रेज होता है ना कि मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, और वो सबको बताना कि मैं बहुत अच्छी हूँ,
मेरे सारे मामला बहुत अच्छे जाते हैं, तो वैसे मैं तो हूँ तो अच्छी उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन हाँ, बस यही तक रहे बात तो अच्छा है। लेकिन अगर अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए कहते हैं कि भाई समिया बहुत बुरी है या समिया देर से आती है, मैं तो टाइम पर आती हूँ, देखा दिल पे ली है ना उन्होंने, बात छोड़ी नहीं है अभी तक। देखा मजाक को पता होने के बावजूद भी बच्ची दिल पे ले गई है, तो हो सकता है कि कोई भी दिल पे ले सही जाए। बात है। तो ये आप समझ पा रहे हैं, इसको रिलेट कर पा रहे हैं इस एग्जाम्पल को कि मतलब अपने आप को अच्छा जाहिर करने के लिए बिल्कुल दूसरे को थोड़ा नीचा दिखा देना या दूसरे की ऐसी बात कर देना कि वो अगर मौजूद हो तो उसको बुरा लगे, ठीक है। सही अच्छा, फिर सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स में दूसरी चीज आ जाती है हसद। जब आपको किसी से हसद होता है तो आप कहीं ना कहीं उसको मतलब अनइंटेंशनली भी दिल करता है कि डिफेम करने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली। तो फिर उस चक्कर में भी आप क्या करते हो कि दूसरे की गिबत करते हो कि वो मतलब इस तरह का है और मैं अच्छा हूँ, कंपैरिजन की तरफ चली जाती है बात, ठीक है। सही। अच्छा, दूसरी जो बहुत एक रूट कॉज मुझे लगता है वो ये है, ओवर रिस्पॉन्सिबल लोगों का होता है वो पैटर्न। जो ओवर रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उनको भी, जैसे आयशा ने बताया कि इंफॉर्मेशन इज द करेंसी, तो उनको इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है और उनको लगता है कि उनके बगैर कुछ घर में मतलब जैसे घर रुक जाएगा या दिन रात रुक जाएगी अगर वो नहीं होंगे तो उसके लिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज उनको जाननी बहुत जरूरी होती है और हर चीज कन्वे करना भी बहुत जरूरी होती है। तो भाई कुछ नहीं तो वो मासी को ही लेके भाई भाभी की बात कर ली या अपने नाजुक कंधों पे वो बहुत बोझ उठाए फिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो है क्या होता है कि गिबत हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों पर्सनैलिटीज कोई बहुत ही नेगेटिव होती हैं, ये आम घरों में पाई जाती हैं और कभी कभी हम में भी ये ट्रेड्स दिख रहे होते हैं, तो इसमें मतलब अपने आप को बुरा जानने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों जो है ना वन ऑफ द कॉजेज हैं गिबत करने के। नहीं, अपने आप को बुरा की बजाय अगर हम कहें कि अपने आप को जानने की जरूरत है कि जहाँ कोई मिस्टेक हो रही है तो फिर उसको ठीक भी करेंगे ना, अगर बुरा थोड़ा समझेंगे तो ही वो जाएगी बेहतरी की तरफ। अच्छा, यहाँ ये बड़ी गहरी बातें हो गई हैं। तो जरा मैं कुछ जुमले आपसे वो पूछती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि इसका ताल्लुक किससे है। जैसे ये मिस हानी ने भी जिक्र किया कि अच्छा मैं तो बस उसके भले के लिए कह रही थी, मेरा क्या जाना था, मुझे क्या फायदा। जब हम ऐसे कहते हैं तो इसके पीछे क्या वजह होती है? अच्छा, इसके अंदर आप देखें ना, तो विक्टिम मैं उसके मेंटालिटी। भले के लिए कह रही थी। बंदा पूछे क्या उसको भी आपका भले की जरूरत है? क्या वो भी ये सही भला बात चाह रहा है? आपने किस बात की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया? मैं भी फ्री में उसका भला करेंगे। मशवरा नहीं देना होता ना। हाँ, तो मशवरा कभी भी बिला वजह नहीं देते हैं, अपने दिमाग की वजह से नहीं देते। ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रेट होता है जो कि आपको गिबत करवा देता है। और वैसे अमूमन जो बड़ी बहन या ना, वहां पर ये बड़ा एक सिनेरियो आता है, क्योंकि हम बचपन को ओवर रिस्पॉन्सिबल बनाते बनाते इतना बना देते हैं कि वो कहता है कि अच्छा माँ बाप की जगह मुझे लेनी पड़ेगी, तो नेचुरली उसमें ये चीज डेवलप है कि तुम बताओ कि बड़ा छोटा बहन भाई क्या कर रहा है, तुम बताओ कि वो क्या है, तो हम उसको नेचुरली कुछ चीजें ना फीड अप भी कर देते हैं। हाँ, ये भी है, वैसे ये भी एक एंगल। अच्छा, कभी कभी हम ये कहते हैं कि देखा मैंने पहले कहा था ना, मुझे पता था वो यही करेगा। तो भाई मेरे आप कोई जादू थोड़ी है मेरे पास, मुझे क्या पता। मैंने पहले बता दिया। मतलब आपको कैसे पता हो सकता है किसी के बारे में? मतलब सोचने वाली बात है। आप क्या गैब का इल्म जानते हैं? आप, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यू सेंस दैट कि भाई मुझे सब पता। तो ये जुमला आप ये बताता है कि मैं आई एम द ओनली वन हु नोज एवरीथिंग। भाई नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम ना किसी का अंदर जानते हैं ना किसी का बाहर जानते हैं। जब मतलब बज़ाहिर के ऊपर रहे, और जब इस्लाम ने कहा है ना बज़ाहिर तक रहो, तो फिर हम किसी के दिलों को नहीं जानते हैं। तो ये अमूमन हम बहुत सारी जो ग़ीबत के अंदर ना, हम बहुत सारी और इस्लाम की हदूद को भी ना तोड़ रहे हो। बदगुमानी, जबकि हालांकि कहा गया कि 70 गुमान भी करने पड़े तो अच्छे करो, इवन देख के भी, आंखों से देख के। तो अगर हमने वो किया हो ना, तो फिर हम ये कभी भी ना कहें कि भाई मैं जानती थी ना, तो इसलिए। सही सही सही। अच्छा चलिए एक और जुमले का बता दें कि वो तो है ही ऐसा, हमेशा ऐसा ही करता है, मेरे साथ ही बुरा करना होता है।
अच्छा, मेरे साथ ही बुरा करना, इस जुमले में ना इस बात को लेंगे, मेरे साथ ही बुरा करना, ये विक्टिम मेंटालिटी आती है। मतलब एक हमने दूसरे को, खुद को मजलूम समझा कि जी हम बड़े मजलूम हैं, तभी हम दूसरे को जालिम कंसीडर करेंगे। तो कहेंगे कि ये तो हमेशा ही बुरा करता है, इसका मतलब है वो जालिम की कैटेगरी में हमने डाल दिया, और मेरे साथ ही ऐसा करता है, हम मजलूम बन गए। तो ये विक्टिम मेंटालिटी के जो माइंड फ्रेम होता है ना, उसके अंदर। अच्छा, इन जुमलों को बताने और इसको मेंशन करने का मकसद ये नहीं है कि अब आप लेबल लगा लें, ना अपने ऊपर लगाएं और ना किसी और के ऊपर लगाएं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम नोट डाउन कर लें कि हर जुमला के पीछे ना कोई मायने होते हैं। हाँ, उसको कोई वजह इसकी क्या है, ताकि पता चले ना वजह। अपनी रूट को समझे कि अच्छा, इसका मतलब है कि अक्सर औकात मेरे मुंह से ये जुमले निकल जाते हैं, तो मैं इस माइंडसेट में हूँ, मुझे अपने आप को इस माइंडसेट से कैसे निकालना है। दैट्स व्हाट हमें लर्न करने की जरूरत है। ये अगर आप किसी को जहन में ला रहे हैं ना इस वक्त पॉडकास्ट सुनते हुए, तो इसका मतलब है कि आप अपने सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो वो सुपीरियर आप बने इस वक्त सिर्फ अपने लर्निंग करें कि हाँ भाई, हमने कैसे सीखना है कि हम बैक बाइटिंग छोड़ दें, हम गिबत करना छोड़ दें, क्योंकि ये छोड़ने वाली चीज है। सही। अच्छा, लेकिन देखिए रहमा, फिर जिंदगी में आती है ना सिचुएशन, बंदा डाउन भी होता है, किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, और फिर दिल करता है कि कोई बंदा हमें सुने, हम किसी के पास जाएं। वो कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल भी चले, वो अलग एक पैराडाइम आता है, लेकिन फिर भी बंदा दोस्तों से या बहन भाइयों से। तो ये जो वेंटिंग होती है, इसमें और गीबत में फिर कैसे फर्क करें? देखिए, जब आप वेंट आउट कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे कि मुझे ये बात तकलीफ दी है। वेंट आउट में हमेशा उंगली दूसरे की तरफ होती है। अच्छा। और जब यानी वेंट आउट इन मतलब मैं पॉजिटिव वे नहीं, नेगेटिव वे कह रही हूँ, यानी गीबत के वे में हम लोग इसको वेंट आउट का इनाम देते हैं। हम लोग कहते हैं हम तो सिर्फ वेंट आउट कर रहे थे, जबकि वो गीबत रही होती है। तो गीबत में उंगली हमेशा दूसरे पे उठेगी, और अगर आप अपना कैथारसिस जाते हैं तो हम कहेंगे मैंने ऐसा महसूस किया है और मैं अपने इस एहसास को प्रोसेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यानी मैं अपने जज्बात बताऊंगी, अपनी फीलिंग से, मुझे बहुत बुरा लगा था जो भी बात थी, उस बंदे का नाम लिए बगैर भी मैं कह दूं कि यार हाँ, मुझे ये बात बुरी लगती है जब कोई मेरे साथ ऐसा करता है। इट मीन्स कि मैं वेंट आउट भी कर रही हूँ, मैं अपने आप को रिलैक्स भी कर रही हूँ, और अपने आप के ऊपर भी गौर कर रही हूँ कि अच्छा, मुझे ये बात हमेशा ट्रिगर करती है, एंड आई हैव टू वर्क ऑन माय ट्रिगर्स नाउ। बात घूम फिर के ना इस पे आ जाती है कि अपने अंदर झांकना। अपने आप को बेहतर से बेहतर, आपका हर आने वाला दिन बेहतर होना चाहिए। लोग कहते रहना बड़े औखे काम बताती हैं, अब अपने अंदर भी झांको। लेकिन गीबत में आसान है ना, आपने दूसरे के ऊपर उंगली उठाई और आपने तार करके सब कुछ बोल दिया। ना उसको मजा भी आता है ना लोगों को करने का, खुद के अंदर झांकना मुश्किल है। और मतलब अगर आपने दूसरे पे उंगली उठा दी और बोल दिया, तो एक लम्हे को सोचे ना कि इससे हम हासिल क्या कर रहे हैं, व्हाट्स द पर्पस, हम क्या गेन क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों कर क्यों रहे हैं। कोई तो वजह होगी कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर तो लज्जत आ रही है तो फिर हमें रुक के सोचने की जरूरत है। अगर हम आदतन कर रहे हैं तो हमें अपनी आदत बदलने की जरूरत है। सही। इससे मुझे वो याद आ गया, पता नहीं क्या शेर था कि खुद अपने ही पाँव है मेरी बेड़ियां, मतलब अपने अंदर झांकना इज वेरी डिफिकल्ट, वो आगे भी नहीं बनना चाहता। और बिल्कुल सही। अच्छा, तो जिस तरह आप, हमारा प्रोफेशन भी है और आपके पास भी लोग आते होंगे, तो फिर आप कैसे लकीर खींचती हैं कि भाई यहाँ तक ठीक है, इसकी वेंटिंग है, अब ये अगर गीबत है तो आप उसको रोकती हैं या अगले को बताती हैं कि भाई यहाँ ये नहीं करना? अच्छा, प्रोफेशन में तो ये होता है कि जाहिर है हम पहले समझते हैं, सुनते हैं, क्योंकि क्लाइंट का माइंडसेट पूरा हमें देखना होता है कि वो किस माइंडसेट से आ रहा है। ये जो हम बता रहे हैं कि वो उसमें है, इसमें है, इसमें है, इस फ्रेम ऑफ माइंड में है, और फिर हम उस फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज करते हैं बेसिकली क्लाइंट्स के साथ वर्किंग के दौरान। तो वहाँ तो एज अ कोच हमें ये सिखाया जाता है कि आपने लकीर कहाँ खींचनी है और कहाँ नहीं खींचनी है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हैं, आप इस प्रोफेशन में नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि वही वाली बात कि जब अगर कोई आपके पास आता है, मतलब जैसा इस प्रोफेशन से पहले भी मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसी अपनी बातें करने आते थे, तो वहाँ पे अगर कोई आ रहा है और मैं उसको एकदम से शट अप कॉल दे दूंगी और मैं कहूंगी नहीं 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 छोड़ो, गीबत नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात है, तो
आप उस बंदे को एक तरह से उसको उसके अंदर झांकने से भी रोक देंगे। आप उसको ऐसी कॉल देंगे कि भाई ये बात मतलब वो मुड़ के आपके पास नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है कि हम अपने पास आए हुए लोगों के साथ जेंटल बिहेवियर रखते हुए वहां पे जहाँ पे पर्पस खत्म हो जाए कि वो क्यों ये बात कर रहा है, वो अपने ऊपर नहीं गौर कर रहा, हम उसको ये सुझवा नहीं पा रहे हैं, हम उससे वो कोचिंग वाले सवाल को इतनी बड़ी साइंस नहीं होती है, उससे उसी के बारे में पूछना। अगर जैसे अम्मियाँ आई हैं, अम्मी बैठी हैं और शुरू हो गई हैं खानदान की बुराइयां करना, तो बजाय इसके कि आप अम्मी को कहें अम्मी छोड़ें क्या गीते करती रहती हैं, आप अम्मी को ये कह सकते हैं अम्मी आपको क्या महसूस हो रहा है। अम्मी कहेंगे तो मेरी माँ ना भंड मेरी गर्ल सुन। अम्मी को सही बात है। हाँ वो कहेंगी तो सही, लेकिन अगर आप बार बार कहते भी रहेंगे ना तो माँ जैसा रिश्ता भी जो मैंने देखा है कि वो एट द एंड खुद भी उन्हें ना ये बिल्कुल एक लर्न बिहेवियर है कि आप इसको सीख सकते हैं कि अगर कोई आपको बार बार ये सुझाता रहे ना अच्छा चलो छोड़ो इस बात को छोड़ो, बताओ तुम्हें क्या बुरा लगा, अच्छा क्या करना चाहिए था, हम कैसे बच सकते हैं इस चीज से, तो मैंने देखा वो ब्रेन तो ट्रेन हो जाता है ना उस बंदे का। तो वो लकीर खींचना ये होता है कि चस्का ना लेने लग जाए हम उसकी और बताओ अच्छा उसने ये किया, अच्छा उसने ये क्यों किया, आप उसके अंदर चस्के में इन्वॉल्व ना हो। चस्के का ही तो मजा आता है ना फिर या चस्का ले लें फिर या फिर चाहे फिर अब अगली दुनिया को सोच लें क्या होने लगा। तो बंदे को कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो वही वाली चीज है कि ये लकीर आपको अपनी जात के लिए अपना मुहासबा करने के लिए खींचनी पड़ती है अपने आप। वैसे हम सीरियस नोट के हम जितना इसको मतलब हमने नॉर्मलाइज कर दिया ना इन चीजों को, ये होनी नहीं चाहिए थी। हमें बहुत जरूरत है कि हम इस पे गौर करें, वजूहात को ढूंढे और फिर अपने आप को रोके, वरना तो एक वो बेलगाम घोड़े की तरह बस हम भागे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो लज्जत है ना, वो शैतान तो आपको 100 जस्टिफिकेशंस देगा, नहीं तुम सिर्फ वेंट आउट कर रहे हो, नहीं तुम तो उस बंदे की असलियत बता रहे हो, नहीं तुम तो लोगों को बचा रहे हो। दिल से पूछे ना, सारे जवाब हमारे पास हैं कि हम असल में क्या कर रहे हैं। तो अगर हम उसके ऊपर फोकस कर लें ना कि भाई हम क्या वजह बन रही है ये हमारे करने की, तो मेरा ख्याल है कि फिर हम अपने पैटर्न्स को भी जान लेंगे, अपने ट्रिगर्स को भी जान लेंगे और उनके ऊपर जब काम करेंगे ना तो गीबत छूट जाती है बाय द टाइम। अच्छा लेकिन ठीक है फसानी आपकी तरफ आती हूँ। मतलब हमें पता है इस्लामियात की किताबों में पढ़ा हुआ है कि बड़ा सख्त किस्म का गुनाह है, लेकिन बचपन से अभी तक हम कर तो रहे हैं, ये एक आदत सी बन गई है। तो मतलब इसको इस लेवल तक आदत के लेवल तक लाने के लिए क्या वजह हो, मतलब आदत क्यों बनती है, कैसे बनती है आदत? मैं अभी बल्कि इसी क्वेश्चन पे काम करते वक्त सोच रही थी कि किसी को कोई अच्छा काम सिखा देते हैं और वो बन जाता है, तो उसी तरह आप देखें कि अगर हम किसी को इस तरह का कुछ मतलब अगर कोई दे रहे हैं आदत, तो ये भी तो हमारे लिए आपकी तरह है ना, जब तक वो बंदा करता रहेगा हमें गुनाह होता रहेगा। तो इसी तरह मैंने देखा कि पेरेंटिंग स्टाइल मैटर करता है सब कुछ में। आप अगर आप एज अ पेरेंट देखें तो अगर जिन घरों में बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस ओबीडियंस के नाम पे बच्चों को शट अप कॉल दी जाती है और उनको अपनी नॉर्मल फीलिंग्स नहीं बोलने दी जाती है, तो वहां पर ये बहुत होता है कि बच्चे फिर कहीं तो उन्होंने निकालना है तो फिर वो दोस्तों के साथ बहन भाइयों के साथ गीबत की फॉर्म में निकालते हैं। इसी तरह से आप ये देखें कि इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जहाँ पर फैमिलीज होती हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी फैमिलीज में माएँ या फिर दादियाँ कहती हैं अच्छा चलो जाओ के बता के आओ क्या माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो फिर उस चीज को के बकायदा रीइंफोर्स किया जाता है कि शाबाश के तुम रिपोर्टें लेके सारी की सारी। और फैमिली से इवन अक्सर माएँ भी बच्चों को कहती हैं अच्छा बताओ फलां ने क्या किया, फलां ने क्या किया, फिर उसको मिर्च मसाले लगा के फिर बच्चा भी सीख जाता है कि अच्छा मैं माँ को मसाले लगा के बताऊंगा ना तो माँ बड़ी खुश होगी, कैंडी तो मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, फलाने की बात बताइए। हाँ, तो वो फिर हम किस तरह गीबत की आदत मतलब मेरा ख्याल है ये बच्चा अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कि भाई मतलब अगर उसको सुन ले तो फिर उसे जरूरत ना पड़े मामा की 2-4 और लगाने के साथ। वही जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले और जो ये रिस्क दूसरे वाले जो मैंने बताए थे क्या होते हैं वो
रिस्पॉन्सिबल जिनका बिहेवियर होता है, मेरे ख्याल से वही लोग जो है बच्चों को गीबत पे लगाते हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लेकिन उस के चक्कर में देखो, आप एक ऐसा बच्चा, एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हो जो आप आज नहीं भी होगे ना, तो आपका ही गुनाह है, क्योंकि वो आपने एक आदत डेवलप कर दी उस बच्चे के अंदर। तो और वो जैसे हमने देखा कि फिर आदत, मतलब वो जो पैटर्न या वो आदत बन गई है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर नई चीज को अपनाना आसान है, लेकिन पुरानियों को छोड़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो बच्चा को ऐसी आदत बन जाती है, एहसास ही नहीं होता कि वो आदत है, वो हम इस बेदहानी से उसको कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आप घुट्टी में मिला दिया ना बच्चों की। देखें, वालिदैन बच्चों के साथ, मैं कहती हूँ अगर बच्चों के साथ बैठ के बाकायदा ग़ीबत ना भी करें ना, और उन्हें ये भेजे भी ना इस पर्पस के लिए, लेकिन आप बच्चे के सामने बैठ के फोन पे ग़ीबतें कर रहे हैं तो बच्चा क्या लर्न कर रहा है? अच्छा, ये एक काम है। सॉरी, बच्चों के सामने ग़ीबत की भी जा रही होती है, और बच्चे ना बड़े कान लगा के सुन रहे होते हैं, और माँ इसको सपोर्ट कर रही होती हैं कि अच्छा है ना, कल कलार को इसकी ट्रेनिंग भी तो होनी है, इसने तो कैसे करना, तो वो सुनते रहे। हम ये भी नहीं करते कि बच्चे को कि अच्छा हम बात कर रहे हैं, तुम जरा में चले जाओ। अच्छा, बच्चे ओवर हियर बड़ा गौर से करते हैं, इतना अपना काम नहीं करते जितना हमारी बातें सुनते हैं। कान वहीं छोड़ के जाते हैं ना, कान छोड़ा महफिल में और खुद खेलने चले गए। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है ना, वो बहुत जरूरी है कि जो माएँ होती है ना, वो अपने बच्चों के बीच है ना ग़ीबत कर रही होती हैं और लोगों के साथ। तो वो हमें वो भी चीज, ये बहुत आम है, और हम इसको जो है ना वो बिल्कुल बहुत लाइटली लेते हैं, या हम इसको बिल्कुल वो समझते ही नहीं है कि हमने कोई ग़ीबत की है। तो वो इसके बारे में भी हमें सोचेंगे, एज अ मदर हमें सोचें, एज अ वुमन हमें सोचने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमारी कॉन्वर्सेशन जो है वो किस बारे में हो रही हैं, किसी के बारे में इंक्लूडिंग आवर चिल्ड्रन तो नहीं हो रही हैं। अच्छा आयशा, इसी से आपकी तरफ आती हूँ कि फिर जिसकी ग़ीबत हो रही हो, अगर उसे पता चले तो फिर कैसा महसूस होगा? जैसा समिया को हुआ तो हाँ बिल्कुल, जैसे समिया को महसूस हुआ था ना, बिल्कुल वैसे महसूस हुआ। पता नहीं, आप बीच बीच में से रो रही होंगी, अब हमें नहीं, मेरे साथ तो प्री प्लान हुआ था ना, असली में करते तो बताती। जी बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, ऑफ कोर्स उसको बुरा ही महसूस होगा, उसको लगेगा कि जब उसको पता चल जाएगा इस बारे में कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि या तो उसने कोई बात जो है ना वो कर दी है, या कुछ इस तरह की बात हो गई, तो उसको ऐसे महसूस होगा ना कि मुझे लोगों ने जो है ना वो धोखा दिया है, मैं हर्ट वो फील करेगा जब भी उसको ये बात पता चलेगी। ठीक है, तो वो उनके अंदर जो है, जी बिल्कुल, तो उनके अंदर जो है, अब ये ऐसा नहीं है कि हमें ये लगता है कि हम जो है ना ग़ीबत कर रहे हैं तो जो है ना इसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि उस बंदे को तो पता ही नहीं चल रहा है ना। वन वे और द अदर वे उसको पता चल जाएगा, और इसका एक रिपल इफेक्ट होता है, जो भी हम कहते हैं उस बात का एक रिपल इफेक्ट होता है, जो हर इंसान को जो है ना टच करता हुआ जाता है। वो जो टारगेट है उसको भी टच करेगा, जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी इफेक्ट डालेगा, पूरी कम्युनिटी को वो जो है ना खराब करेगा। ठीक है, तो इसमें जब वो एक जो टारगेट की अगर हम सिर्फ बात करते हैं ना, तो उसका तो ट्रस्ट जो है ना वो वहीं का वहीं टूट गया। वो तो वहीं जो है वो इनसिक्योर फील करना शुरू हो जाएगा, उसको ये यकीन ही नहीं आएगा कि वो ये ढूंढता ही रहेगा कि कौन वाकई उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं है। सही, और हो सकता है कि फिर वो इन रिस्पांस देने की बजाय इन रिएक्शन वो भी ग़ीबत शुरू कर जाए, तो ये जो एग्जैक्टली चलता रहे। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि आपने सुना होगा कि जब आप कोई जो है वो एक की बुराई कर रहा होता है ना, तो वो दूसरा वाला ना उसको कह रहा है, तुम्हें पता है उसने मेरे साथ ये किया था, बड़ी आई उसने ये बता रही है, वो तुम्हें उसने ये नहीं बताया कि उसने मेरे साथ क्या किया था। तो मतलब वो वन वे और द अदर वे आप दोनों मिलके फिर जो है ना वो कर रहे होते हैं ग़ीबत, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है ना कि हर दोनों तरफ से वो आ रही है, कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो दोनों तरफ से है, तो वो डेवलप होना शुरू हो जाती है ना, वो हर इंसान के अंदर फिर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी की भी तो हम बात कर रहे हैं ना कि सोसाइटी को भी अफेक्ट करती है, रिपल इफेक्ट है इस चीज का। ठीक है, तो किसी को भी ये चीज पसंद नहीं है कि उसकी पीठ पीछे जो है वो उसकी बात की जाए, क्योंकि ये इमोशनली हम उसको जो है ना डैमेज कर रहे होते हैं, उसकी सेल्फ स्टीम जो है उसकी लो कर देते हैं हम लोग, वो आइसोलेशन में वो बंदा चला जाता है। अच्छा, ये तो ऐसा फील होता ही है, तो मतलब फिर ऑफ कोर्स हमारे ताल्लुकात पे भी इसके असरात पड़ते होंगे। बिल्कुल ऑफ कोर्स ताल्लुकात पे भी असर पड़ता है। तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो ट्रस्ट है ना वो बीच में से ना गायब हो जाता है, वो रिश्तों के बीच में से ट्रस्ट जो है ना वो रहता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर जो है, जैसे हम वो ये कहते हैं ना कि अगर इसने
इसकी बात की है तो कल को ये मेरी बात भी करेगा। ये हम जुमला बोलते हैं ना बहुत बार कि इसने किसी और की बात की है तो कल को ये मेरी बात भी करेगा। तो ये जो है ना, ये जो चीज है, ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, शक की एनवायरनमेंट। हाँ, तो और फिर एक लोग जो ऐसी है दिक्कत सी आ जाती है ना दिल में कि अच्छा अब इसने तो गिबत की थी, अब अगली दफा क्या करूं, मतलब एक खामखा की टेंशन हाँ अपने बिल्कुल सवार करते बिल्कुल रहते बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो नहीं, रिश्ते और जो है वो बिल्कुल फेक होना शुरू हो जाते हैं। एज अ सोसाइटी भी हम देखो नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल हाँ गॉसिप भी या वो गीबत के लिए भी बिल्कुल पॉजिटिविटी तो थोड़ी है ना, फिर सोच में आती है नेगेटिव बिल्कुल चीज। हाँ, और बिल्कुल इसको बाकायदा अब बिल्कुल तो फिर मतलब इसको मतलब आप कह लें गॉसिप पार्टीज होती हैं बाकायदा कि उसमें थीम ही यही है बिल्कुल कि आपने गॉसिप करनी है। जी बिल्कुल। गॉसिप पार्टीज, गॉसिप शोज होते हैं। अभी गॉसिप पार्टी से चलो वो तो बिल्कुल प्राइवेटली होती थी, ये तो गॉसिप शोज होते हैं अब। हाँ जी। अच्छा तो फिर ये इसका तो जी बोले। सोसाइटी के ऊपर भी एज अ होल जो है वो अफेक्ट आता है, क्योंकि गिबत की वजह से क्या हो रहा है कि वो नेगेटिविटी जो है ना वो फैलती चली जा रही है, एक बंदे से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तो अफेक्ट करती चली जा रही है। ऑफ कोर्स कम्युनिटीज सोसाइटी को के ये अंदर डिवाइड। मतलब हम है ना, कोई वो कोई और दूसरी खलाई बिल्कुल मखलूक तो नहीं है, हम भी चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिटीज को डिवाइड कर देती है। मतलब जेलसी जो है ना वो फैक्टर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है इंसानों के अंदर, हम सब के अंदर जो है ना वो जेलसी फैक्टर ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मतलब हम लोग एक दूसरे को बिल्ड करने के बजाय हम क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से ना मुकाबलेबाजी में पड़ जाते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को जज करना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो एक जो हमें हमारा दीन जो एक देता है ना कि भाईचारे की या बहनचारे का जो दर्ज देता है ना, तो वो उस सेंस को जो है ना ये कमजोर बना देता है। सही। अच्छा अब तो सिर्फ ये एक इंसान को, हाँ आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ ये उसको वाइंड अप कर दूं, सिर्फ एक इंसान को जो है ना ये अफेक्ट नहीं करता, ये जो है ना पूरी जो रिलेशनशिप्स है, जो पूरी सोसाइटीज हैं, उन सबको जो है अफेक्ट करता है। इसका रिपल इफेक्ट कितना ज्यादा होता है। सही। जी रायमा। ठीक है, थैंक यू आयशा। अच्छा हमने देखा, वजूहात भी देखी, फिर आदत बन जाती है और पेरेंटिंग का भी इसमें रोल है। सारी बातें ठीक है, अब हो गया ना, तो अब व्हाट नेक्स्ट, अब इसको छोड़ कैसे सकते हैं मिस समिया? छोड़ते हैं वाकई, छोड़नी फिर पड़ेगी यार, इट्स अ बिग ब्लैक थिंग। एंड व्हाइट हो जाएगा, फिर कलर तो चला जाएगा जिंदगी से। पक्की बात है, हाँ, छोड़नी है। छोड़नी है। चले फिर बताती हूँ। देखें भाई, जैसे कि रामा ने कहा कि एक लाइन खींचनी बहुत जरूरी है। सही है, जिसको छोड़नी है उसको लाइन खींचनी बहुत जरूरी है कि मैं गीबत का हिस्सा ना बनूं। ठीक है, नंबर वन। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा अगले के साथ एम्पैथी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आप उसका हिस्सा ना बने, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आयशा ने बताया कि एज अ होल सोसाइटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो हमारे अपने ऊपर भी तो एक असर आ रहा है ना। उसको अगर हम महसूस करें या सोचें कि भाई मैं गीबत करती हूँ किसी की और वो बंदा मेरे सामने नहीं है, और एकदम से अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मुझे कितना उसको नॉर्मल करना पड़ता है। अंदर एक शर्मिंदगी कि यार शुक्र है इसने नहीं सुना, कर अभी सुन लेता तो। और फिर हम अपने आप को नॉर्मल करना शुरू करते हैं कि ओके अब शुक्र है इसने नहीं सुना, स्माइल करो प्लीज, और जो है ना ठीक हो जाओ, सेट होके बात करो उससे, ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि उसके पीछे भी कुछ बात हो रही थी। तो हम्म अपने अंदर कितने केमिकल्स रिलीज होते होंगे, कितने हमारे इमोशंस उस वक्त ऊपर नीचे होते होंगे। और जब इस चीज की आदत पड़ जाती है तो खिचड़ी फिर बन जाती होगी दिमाग की, या केमिकल्स जो भी। तो कितनी दफा आप इस प्रोसेस से गुजरते होंगे, कितनी दफा आप अपने आप को ये अजियत देते होंगे कि किसी की गिबत की, उसमें मजा आया, उसके बाद उसको उसके सामने एकदम से नॉर्मल बिहेव करना। और नॉर्मल बिहेव करना ना, क्योंकि इंसान बज़ाहिर तो ऐसा नहीं होता ना कि वो डुअल उसका फेस हो। मतलब हम्म बज़ाहिर नेचुरल तो इंसान वही होता है जो दिल में है वो बाहर है, लेकिन जब उसको फेक करना पड़ता है या इस तरह से उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है तो उसको खुद से भी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो ये चीज समझने की बात है। फिर ये कि जो हमने अभी देखा कि जो अर्जेस हमने देखी कि भाई सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं बहुत अच्छी हूँ, या फिर मिंगल होने के लिए, तो अपनी उन अर्जेस को जितनी भी हमने 6 आई गेस हमने डिस्कस की हैं, या हाँ और हाँ भी कोई, तो उस अर्ज को समझने की बहुत जरूरत है कि हम आउट ऑफ विच नीड गीबत की तरफ जा रहे हैं।
और उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करें एग्जैक्टली कि हाँ कि भाई मैं अपना इमोशनली अपना प्याला भर के रखूं, मैं खुद सेटिस्फाई रहूं इमोशनली, ताकि मैं लोगों की गीबत ना करूं। तो ये कनेक्ट होता है सेल्फ लव से, कि अपने आप से जब हमदर्दी होगी और अपने ऊपर जब रहम आएगा, तो ये कि भाई जिसकी मैं गीबत कर रहा हूँ उसका तो कुछ भी नहीं है, आखिरत में भी उसकी सारी नेकियां मेरी तरफ ही आ जानी है, मतलब सारा जो है मेरी सारी उसकी तरफ चली जानी है जी। और जो है दुनिया में भी मेरे ही अपने साथ ही खराब हो रहा है। और जाहिर है लोगों को भी पता होता है, अंदाजा हो जाता है कि भाई कौन जेन्युइन है, कौन सही बात कर रहा है, कौन मेड अप बात कर रहा है। तो ये बात है, इस तरह से गीबत छोड़ सकते हैं। पहले अपनी अर्जेस को समझ लें और उसके बाद उसके जो नुकसानात हैं उनको देख लें और लाइन ड्रॉ करें। ये सारा जो है गीबत से बचने का मतलब आज आके ये सारी बात सेल्फ अवेयरनेस पे ही आती है, और आप मतलब जितने खुद से कनेक्टेड होंगे फिर अपनी समझ आएगी और ये फजूल चीजें हाँ फिर हाँ इस्रामा कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, इसके अंदर एक दो पॉइंट्स और ऐड करूंगी कि इंसान के पास जिंदगी में कोई पर्पस हो ना, उसको मकसद हो, इंसान किसी अच्छे काम में लगा हो, तो मेरा ख्याल है गीबत करने के लिए टाइम ही नहीं बचता। वेले होके करते। हाँ, वेला दिमाग शैतान का वो जो वाकई में है घर, कि आप अच्छा कुछ नहीं कर रहे, टाइम नहीं गुजर रहा, तो चलो घंटे घंटे 2-2 घंटे किसी को फोन में ला लिया। अगर मुझे पता हो कि मेरे पास ये करने को काम पड़ा हुआ है तो मैं कैसे करूं? अब तो हर हेडफोन्स कानों में होते हैं और साथ में काम भी हो रहे होते हैं और गीतें नॉन स्टॉप चल रही होती हैं, लेकिन अगर आप पर्पस वाले काम कर रहे होंगे ना, फिर आपका दिमाग उधर होता है, आप इस तरफ नहीं आते हैं। तो अपनी ये पहले ढूंढ के कि मैं किस वजह से करता हूँ, ठीक है? और लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक वजह से आप कर रहे हो। अक्सर औकात कभी आपकी कोई एक नीड ट्रिगर करी होती है, कभी कोई दूसरी ट्रिगर करी होती है, आपने बस उसको केटर करना होता है। बिलफर्ज अगर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड आपके ऊपर आ रही है, आपको आपका पैटर्न है, आप बहुत आदी हैं इस चीज के, तो आपने अपने आप को दोबारा से बताना है, मेंशन करना है, बोलना है कि नहीं ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बार बार हर उस चीज का ऑल्टरनेट अपने आप को बोलना है, ये तो हम सुधरेंगे। और आपको बोलते रहे तो लोग पागल कहना शुरू हो देंगे। देखें, अपने आप को वैसे भी तो माशाल्लाह हम लोग काफी कुछ बुरा भला बोल ही रहे होते हैं, तो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए बोल लेने में क्या जाता। अच्छा, तो ट्राई करें। हाँ, ट्राई करके देखें, बड़ा फाका होगा आपकी तबीयत में। और दूसरी चीज ये कि वो जो गोश्त खाने वाली बाकायदा हदीस मौजूद है, उसके ऊपर थोड़ा सा और गौर करें, कराहियत वाले फैक्टर को क्रिएट करें अपने दिमाग में, बाकायदा सोचें कि ये इंसानी गोश्त है, ये मेरे भाई का गोश्त है, जिसे मैं देख के धोते हुए कभी हमारे मिजाजों पे ना गुजर रहा होता है, हम वो खा रहे हैं, वो भी मुर्गी का नहीं, बकरे का नहीं, इंसान का। तो इसके ऊपर कच्चा बिल्कुल इस चीज को थोड़ा सा अगर कह दिया है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने, तो इन चीजों को उसी तरह विजुअलाइज करें जिस तरह से वो बताई गई हैं, क्योंकि जब आप उस तरह से विजुअलाइज करते हैं तो आपको उसकी इंटेंसिटी का पता चलता है कि ये कितनी शदीद बात है जिससे मना किया गया। और अभी जिस तरह आशा ने कहा ना कि माए मतलब बच्चों की गिबत कर देते हैं, तो अब किसी इंसान का गोश्त, फिर दूसरी बात तो अपने ही बच्चों, अपने ही बहन भाइयों का गोश्त, ये तो वाकई बड़ी बिल्कुल, मतलब आप क्या कर क्या रहे हैं ना, मतलब कोई काम नहीं है ना ये। तो इसलिए सिर्फ सुन लेना अच्छा ये वो फलान, भाई कुछ नहीं मिलने वाला इससे, आपका कुछ ना आपका बनने लगा है, और जिसकी आप कर रहे हैं उसको तो वाइफ माशाल्लाह से चली जाती हैं, आपकी फेकनेस उसको पता चल जाती है। बज़ाहिर ऊपर से जितना मर्जी मीठा बन ले, मैंने देखा जो इंसान आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा होता है ना, आपको उससे वो वाइब्स आने लग जाती हैं कि समथिंग इज, मतलब वो पजल एक होता है उसका पीस, जैसे वो समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो ये लेकिन हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता ना, तो इसलिए हमें कहा गया कि अच्छा गुमान रखो, मतलब ये भी उसको देख के जो भी फील हो रहा है बस अपने तक ही रखें, फिर वो उसको बताने के लिए बंदा गिबत दोबारा से इस बात का खौफ है कि उस बंदे को ना पता चल जाए। तो वो जो छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स कभी कहते थे ना, वीडियो पूरी चलेगी सारी दुनिया के सामने क़यामत वाले दिन, तो वो वीडियो विजुअलाइज करनी चाहिए हमें, कि वो फिर सिर्फ वो बंदा नहीं, पूरा जहान देखेगा कि हमने क्या क्या किसके बारे में बोला हुआ।
अब आप इतना गुड मॉर्निंग है, अब किस किस की कर ली हुई है याद आ रहा है? अच्छा हाँ, ये मेरा अगला सवाल था। मतलब ऑफ कोर्स अब ऐसा तो नहीं है कि हमने कभी ना की होगी। अब एक आध बंदा होता है जो जरा नहीं अच्छा लगता और कर देते हैं हम उसकी। तो अब हो गई तो अब फिर मतलब क्या करें? अब आगे आइंदा नहीं करेंगे, लेकिन अब जो कर चुके हैं उसका क्या करें? हाँ बिल्कुल, ये वाकई में अच्छा पॉइंट है कि अब हो गई, आज हमने सुन लिया, आज हमने देख लिया, हमने वजूहत कर ली, लेकिन जो हो चुका सो हो चुका तो नहीं कह सकते हम उसके ऊपर। हम तब्दीली लेके जरूर आ सकते हैं, लेकिन आप उस बंदे के हक में दुआ करें। हैं? मतलब वो बंदा जो जहर लगता है, आप कह रही है उसके लिए दुआ कर। हाँ ना, यही तो मुश्किल टास्क है कि जिसकी बुराइयां आपने की हैं, आप उसके लिए अच्छाई भी तो करें ना फिर आप। बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है, वेरी टफ। नहीं सीरियसली वेरी टफ, कसम से। हाँ, दिल किधर करता है दुआ करने का उसके बारे में? तो अच्छा, तो दुआ देखिए अल्लाह ताला ने ना इस जो बताया ना तरीका ये करने का, इसके अंदर भी अपने बंदे की देखो कितनी वो पर्दा पोशी की है। अल्लाह ताला ऐब गोई को पसंद नहीं करते हैं, तो जब हमने किसी की नहीं करनी, उधर ही अल्लाह ताला करने वाले की ऐब गोई को भी कवर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तुम उसके लिए चलो आराम से छुप के ही दुआ कर दो, उसको जाके ना कहो कि भाई मैं तुम्हारी गिबत कर बैठा हूँ। अच्छा रामा, तो कई लोग तो फिर ये कहते हैं कि भाई आपने अब उसकी गिबत की है तो जाके उससे माफी मांगिए, वरना उसका हक नहीं माफ होगा। अब मतलब अब ये तो फिर मुश्किल बात है। ये तो एक उस बंदे को जाके तो दोबारा से उश्कल देने वाली बात है कि भाई जी मैं तुम्हारी गिबत कर बैठा हूँ, अब मुझे माफ कर दो, अब अपना दिल मेरे से साफ कर लो। देखें ये मजीद ज्यादती है। उसके बाद वो बंदा आपको क्यों माफ करेगा? यानी मतलब क्यों? वो बंदा कैसे अपना दिल साफ करेगा? तो मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इंटेंशनली अब बैठ के हर उस बंदे के बारे में के हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला मैं कर बैठूं, इसके कफारे के तौर पे मैं इस बंदे के लिए भलाइयां मांग रहा हूँ। हाँ वैसे ये वाकई अल्लाह ताला ने ना सही पकड़, जैसे पकड़ नहीं लेता दुआ किसी को कि भाई अब ये करोगे तो सीधे होगे। तो ये दुआ करने वाला ना बड़ा मुश्किल काम है, और अगर लेकिन इतना बड़ा गुनाह किया है तो फिर आई थिंक इसको कॉम्पनसेट भी हो सकता है। देखिए हमारे जो इस्लाम है ना, दीन इस्लाम है, वो हमेशा ना फोकस करता है कि आपका दिल जो है ना वो सख्त नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में। तो हमेशा हमें दुआ भी करनी चाहिए कि हमारा दिल जो है ना वो नरम रहे। तो नरमी के लिए जरूरी है कि हमारे दिल में जो है ना वो किसी के लिए जो है ना वो इस तरह की कोई चीज जो है ना वो बाकी ना रहे। इवन कि अगर हमने कभी गिबत कर भी दी है, तो वो बुराई जो हमारे दिल में उसके लिए आई थी, तो उसके लिए भी अपने दिल को आप नरम करेंगे तो तभी हम उसके लिए भी दुआ कर सकेंगे ना, वरना तो नहीं हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज जो एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा दीन जो हमें वो कहता है ना, वो ये कहता है ना कि आपने हदीस में सुनी होगी कि जब भी हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं, अपने बहन या भाई के लिए दुआ मांगते हैं या उम्मत के लिए दुआ मांगते हैं, तो फरिश्ते आगे से कहते हैं आमीन एंड टू यू द सेम। तो इससे बढ़ के हमें और क्या चीज चाहिए? चलिए ये तो वाकई इस पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है पॉइंट टू पॉन्डर आज के पॉडकास्ट में। और कुछ आप ले ना लें, ये पॉइंट जरूर ले लें कि दुआ उसके लिए भी करें तो वो आपके लिए भी फायदेमंद होगी अगर गिबत को छोड़ना चाहते हैं। और एक पब्लिकली एक आसान हल और भी है रायमा। हाँ बताओ समय। हाँ, तो उसमें ये है कि अगर आपको दुआ नहीं करनी है तो जिस भरी महफिल में आपने किसी शख्स की गिबत की है, तो अगली दफा उसी भरी महफिल में कुछ उसकी अच्छी बातें मेंशन कर दें। जैसे कि भाई बच्चों की वो तरबियत बहुत अच्छी कर रही है या वक्त की बड़ी पाबंद है। तो एक तरह से वो आपका कंपनसेट वैसा हो जाएगा कि एक दफा आपने किसी के की, अब आपको जाके सबको ये नहीं बताना कि आए मुझसे उस दिन की गिबत हो गई थी और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। अगली महफिल में आप उसकी तारीफ कर दें ताकि लोगों के दिमाग से हम अगली ठीक है समय हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के बाद तारीफ कर देंगे। ठीक है, नहीं करे समिया की इधर ही करके क्लियर करके उठो कि समिया ये हमने स्टार्ट में गिबत की है, तो समिया आप बहुत वक्त की पाबंद हैं, घुमा के हम बहुत आपसे वक्त पाबंद मुझे आज मेरी टांग खींचनी है। हाँ नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखें जब हम किसी का नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ना, जब नेगेटिव कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव भी बिल्ड करें ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। आई थिंक ये बड़ी फ्रूटफुल रही आज की डिस्कशन।
तो अभी अगर हमारे पास टाइम है तो हम कुछ सवाल ले लेते हैं, नहीं तो इसको हम वाइंड अप करते हैं। मिस रहमा, एक ये सवाल आया हुआ है कि जिसको बुरा लग रहा है गीबत होते हुए वो क्या रवैया इख्तियार करे? ना करे ना बड़ा। तो अभी नहीं तो ये नहीं अभी तो मतलब मेंशन नहीं है, मेरा ख्याल है शायद मतलब वो जिसको करना नहीं चाह रहा गीबत या क्या? उससे हो गई है। मुझे इस सवाल से ये लग रहा है कि यानी गीबत उसकी हो रही है और उसको पता चल गया है शायद, और फिर वो क्या रवैया इख्तियार करे। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है ये सवाल किसी और पर्सपेक्टिव में किया हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा सवाल है। अच्छा, इसमें क्लैरिफाइड हम नहीं देख है। सकते हैं कि अगर कोई मतलब नहीं करना चाह रहा और बस विद द प्रेशर वो करना चाह रहा है, तो आई थिंक ऐसी महफिल को तो फिर छोड़ देना चाहिए, इफ यू आर स्ट्रांग इनफ। और अगर जिसकी हो गई और पता लगा है कि हो गई है, तो पर्सनली वैसे जब मुझे पता लगता है कि किसी ने मेरी गिबत किया, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे गुनाह जड़े हैं। ये कुछ भी तो अच्छा फायदा हुआ है। ये भी अच्छा। तो ऐसे इस जो पर्सपेक्टिव से गीबत सुन रहा है, उनका दोबारा आया है कि जो गीबत सुन रहा है, अच्छा यानी अगर आपके सामने की जा रही है किसी की गीबत, किसी की तो गिबत की जा रही है। तो फिर आप कैसा रवैया, उसमें यही जो बताया कि आप वो लकीर खींचेंगे, थोड़ा सा एम्पैथाइज उस बंदे के साथ करेंगे, लेकिन साथ ही उसको उसका पर्पस बता देंगे और बताएंगे कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो या इससे क्या मिलेगा, चलो इसके अलावा कोई और अच्छी बात करते हैं, कोई कॉमन ग्राउंड की अच्छी बात ढूंढ लें उससे करने के लिए, बातों का रुख मोड़ दें। सिर्फ बैठ के ये कहते रहें कि पता नहीं क्यों गिबत कर रहे हो, पता नहीं क्यों गिबत कर रहे हो, उसकी बजाय मुझे लगता है कि हिकमत और मसलहत सीखने वाली चीज है। इसको सीखना चाहिए कि आपने महफिल में से कैसे नेगेटिविटी का रुख जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ना। जी, और दिल बहुत में जरूर बुरा जाने, इस ये अमल दिल में बुरा जानने वाला है, आप उसको रोक सकते हैं, हाथ से तो रोकें जो हदीस के मुताबिक है, आप उसको अच्छी तरफ मोड़ दें, लेकिन अगर फिर आपकी बिल्कुल कैपेसिटी में नहीं है, तो दिल में बस बुरा जाने के उस बंदे को नहीं, इस अमल को, कि हाँ ये अमल नहीं होना चाहिए, ये गीबत नहीं होनी चाहिए। बंदा जो कर रहा है उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको इस चीज से हटा दें। अच्छा, मैंने देखा है कि आपसे कोई डायरेक्ट गिबत कर रहा हो ना, तो आप खामोश रह के मुस्कुरा भी दो तो अगला समझ जाता है कि ये हाँ सुनने बिल्कुल बिल्कुल कि मतलब वो एक आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री होती है ना कि इसके सामने गिबत करनी है कि नहीं करनी है, तो वो मेरा ख्याल है हमें बिल्ड करनी चाहिए। आप खामोश रह के हाँ हाँ करते रहो या जरा सा चुटकुला छोड़ दो तो इसका आप पार्ट बन जाते हैं। तो अपना फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से ये रखने चाहिए कि आई डोंट वांट टू लिसन दिस, मुंह पे ठा करके नहीं बोलना चाहिए उससे, लेकिन हाँ आपको हिकमत से, क्योंकि देखिए इस्लाम का पर्पस हमेशा ये रहा है कि लॉन्ग टर्म ताल्लुक हो, आप उस ताल्लुक के अंदर पॉजिटिविटी लेके आए। एक बुराई है तो उसको मिल के छोड़ा जा सकता है, तो उसको छोड़ने में किसी के मददगार बने, खुद के भी बने और दूसरे के भी बने। जी, आई थिंक और कोई सवाल नहीं है, हम इसको ख़त्म करते हैं इस नोट पर कि आप लोग और हम सब ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस बुराई से जितना जल्दी हो सके छुटकारा हासिल करें। और जैसे रहमा ने भी जिक्र किया और बाकी साथियों ने भी, कि इसको पूरी हिकमत के साथ, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के साथ, खुद से कनेक्शन बना के, और जो कुछ हो गया उस पर दूसरे के लिए दुआ करके हम इसको इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और आप सबका भी सुनने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम।